वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई 2021 22। और ये रीडिंग जो है 3 दिनों की रीडिंग है। अचानक इन 3 दिनों में वो क्या करने वाले हैं, आपके पर्सन, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो 20 जुलाई वाले दिन पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं वो अचानक, फीलिंग्स क्या हैं, इरादे क्या हैं। पहला तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन उन लोगों ने ज़्यादा चुना है जिनके पार्टनर आपके साथ सेपरेशन और नो कांटेक्ट पहले भी कई बार कर चुके हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में नो कांटेक्ट के और इन एंड आउट में जो लोग रहते हैं रिलेशन को, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, कभी बहुत नेगेटिव फील करते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा कि आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो वो हफ्तों हफ्तों तक, महीनों तक आपके साथ संपर्क में भी नहीं रहते। तो ये ऑप्शन जो है इसमें 60 to 65% ब्लॉक्ड सिचुएशन, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट वाला जो रिश्ता है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये 20 जुलाई वाले दिन क्या करने वाले हैं? पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में करियर को लेकर कुछ नया चाहते हैं और ये करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाइफ में इनको अपना करियर चमकाना है, अपना नाम, अपने खानदान का नाम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी लाइफ को लग्जूरियस बनाना है, हाई स्टेटस चाहते हैं, सपने ऊंचे हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा इनके अंदर वो जोश, वो ताजगी, वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी, या वो कह लो कि एनर्जी नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि सुस्त हैं लव लाइफ को लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर, बहुत आलसी हैं, लेजी हैं, डिले कर रहे हैं, अभी कुछ जल्दी नहीं चाहते रिलेशन में। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जैसा चल रहा है जीवन रिलेशन के लिए, लव लाइफ के लिए, उसे चलने दो। ज़्यादा ध्यान करियर में और फ्रेंड्स में, फैमिली में, खुद की मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी खुशियों को और भी ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लेकिन लव लाइफ के लिए 20 जुलाई वाले दिन कुछ खासा प्रयास करते हुए आपके पार्टनर नज़र नहीं आ रहे। दूसरी सिचुएशन में जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है वो कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर को आपके साथ अपना रिश्ता और अपना प्यार दिखाना है। ये अब खुद को रोकना नहीं चाह रहे, ये चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, प्यार को दिखाया जाए, लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए कुछ किया जाए। ये वेट करके खुद भी परेशान है और आपको वेट करा के ये खुद में भी नाखुश हैं। तो 20 जुलाई वाले दिन बाकी लोगों के पार्टनर में पैशन, जॉय, हैप्पीनेस, दोस्तों के साथ भी शायद आपके रिश्ते को लेकर कोई बात करेंगे कि यार मेरी लव लाइफ ऐसी चल रही है, मुझे इसको इस तरह लेकर जाना है, मैं शादी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये बात करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर का तो ध्यान बिल्कुल भी उस दिन प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, मैरिज, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। जैसी ज़िंदगी चल रही है शायद वो उसमें खुश हैं। और बहुत स्ट्रेस लेने वाला ये इंसान मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत चिंता लेते हों, घबराते हों रिश्तों को लेकर, प्रेम को लेकर। ऐसा लगता है कि
इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है। तो 20 जुलाई वाले दिन सबके पार्टनर के लिए मुझे एक जैसे कार्ड्स नहीं मिले, और कभी भी ऐसा होता नहीं है कि आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनोगे तो उसमें हर किसी के लिए सेम मैसेज, सेम गाइडेंस, सेम एनर्जी अपडेट आपको मिलेगा। वो कलेक्टिव रीडिंग में ज़्यादा होता है। पिके कार्ड में आप अपनी इंट्यूशन से जो विकल्प चुनते हो, जो ऑप्शन चुनते हो, वही जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चांसेस हैं कि उस दिन जिनके पार्टनर रेगुलर टच में है, रोज़ बात होती है, रोज़ कांटेक्ट में है, उनके लिए उस दिन काफ़ी हंसी खुशी वाला लाइट हार्टेड माहौल है। पार्टनर आपको हंसाएंगे, आपके साथ फ़ोन पर कोई बात करेंगे, ये भी कह सकते हैं कि चलो मैं तुम्हें कोई जोक सुनाता हूँ, या तुम मुझे कोई चुटकुला सुनाओ, कोई जोक सुनाओ, क्योंकि ये चाहते हैं रिश्ते में हंसी मजाक, और पुरानी गलतियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। और ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी पुरानी बातों को लेकर इनके साथ लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, क्लैरिटी ना मांगे, आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो जाए, किसी तरह से ये बचना चाहते हैं और पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहते। देन यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं। मुझे आपकी रीडिंग में फेदर नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाई नज़र आ रही है, और बहुत बड़ा सा एक सरप्राइज़ भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये सरप्राइज़ आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी देंगे। क्या होगा ये सरप्राइज़? कुछ भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आज तक आपको अपने पीछे प्यार के लिए तड़पाया है, तरसाया है, तो इनका एकदम से आपके लिए प्यार देना, आपको लेकर केयर दिखाना, आपको लेकर रोमांटिक होना, आपको लेकर फ्यूचर की बातें करना, एक बदले हुए अंदाज में एक बदला हुआ व्यवहार 20 जुलाई को या 20 जुलाई के बाद आपको महसूस होने वाला है। और तोहफे की मैंने बात की है, गिफ्ट और सरप्राइज़ की मैंने बात की है, तो ये कोई टेंजिबल आइटम भी हो सकती है। ये पर्सन आपको कोई तोहफा भी देना चाहते हैं, कोई भी, किसी भी तरह का। आपका जन्मदिन आ रहा है तो देना चाहते हैं कोई तोहफा, इनका जन्मदिन है तो अपने लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसको इनवाइट कर लूँ अपने बर्थडे पर, ताकि हम दोनों के बीच में पुरानी बातें ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े पीछे हम छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। तो किसी बहाने से ना ये आपके पास आना चाह रहे हैं, प्यार को दिखाना चाह रहे हैं, और आपसे भी इनको उम्मीदें हैं कि ये रिलेशन कहीं भी गया नहीं है, इसमें अभी भी होप है, अभी भी इस रिश्ते को हम आगे ले जाना चाहते हैं और ये जाएगा भी। उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनका वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मिरर हो रही है एनर्जी, उनकी भी और आपकी भी। आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, और कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। बाकी कार्मिक लोगों की एनर्जी आज के ऑप्शन 1 में हाई नज़र आ रही है मुझे, कार्मिक बहुत ज़्यादा है इस ऑप्शन में। बाकी थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं, लाइफ से निकालना चाहते हैं, किसी ऐसी सोच को बदलना चाहते हैं जो उनको प्यार में जीत नहीं हासिल करने दे रही थी। बार बार ये प्यार को लेकर जो डर जाते थे, आपके साथ फ्यूचर के लिए ब्लैंक हो जाते थे, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते थे, और ना हाँ करते थे पूरी तरह से, ना पूरी तरह से ना करते थे। तो ये खुद भी अब ऐसी सोच से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। इस पर्सन को ना कुछ डाउनलोड्स भी मिलेंगे, कोई ड्रीम उस दिन ऐसा आ जाएगा, कोई ऐसी इंट्यूटिव एनर्जी फील होगी, मन में कोई विचार बार बार आएगा आपको लेकर कि यही मेरा राइट पार्टनर है, यही मेरा ट्रू लव है। कई बार होता है
कि हमारे अंदर कुछ बातें बार बार आती हैं, लेकिन हम अपने मन की बात को, अपने अंतर्ज्ञान को सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें लगता है छोड़ो, मन का वहम होगा। तो इनका अवेकनिंग शुरू हो गया, इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे चलकर मैरिज को लीड करेगा, अगर ये पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे। ये सब इनको करना पड़ेगा आपके लिए, तब जाकर आप दोनों का डिवाइन यूनियन यूनिवर्स भी ब्लेस करेंगे, गॉड भी ब्लेस करेंगे, और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि जब एक इंसान कोशिश करे और दूसरा ना करे, तो उस रिश्ते में बैलेंस की कमी होती है, और फिर वो रिलेशन बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स में घूमता रहता है। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 20 जुलाई, थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है 21 जुलाई वाला, 21 जुलाई वाले दिन अचानक पार्टनर क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा उस दिन ओवर थिंक कर रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा वो क्यों आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिज्म दे रही है, एक चुंबकीय आकर्षण दे रही है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर ना अंदर ही अंदर खुद से एक द्वंद का शिकार भी है। अपने कॉन्फ्लिक्ट को, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, इंटरनल लेवल पर, उस कॉन्फ्लिक्ट से खुद को डील नहीं कर पा रहे। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, पुरानी बातें घूमती रहती हैं। हम किसी एक समाधान पर नहीं पहुंच पाते, किसी एक रास्ते पर नहीं पहुंच पाते, और उस सिचुएशन को लेकर, उस स्थिति को लेकर हमारे अंदर एक आंतरिक द्वंद चलने लगता है कि क्या ये करना सही होगा, क्या मुझे इसके साथ फ्यूचर बनाना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए, क्या मुझे इसके साथ घर गृहस्थी बसानी चाहिए, क्या इसको सिर्फ मुझे रिलेशन तक ही रखना चाहिए। तो ऐसे ख्याल 21 जुलाई वाले दिन आप में से बहुत लोगों के पार्टनर के अंदर चल रहे हैं। बाकी ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखते हो, पिके कार्ड रीडिंग्स, तो कीप इन माइंड ये रीडिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। ये आपके जीवन में जो घटनाएं हैं उनका जवाब नहीं है कि आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं। वो आपको जनरल रीडिंग में कभी नहीं समझ आएगा जब तक आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन किसी अच्छे टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय नहीं लेते, समाधान नहीं लेते, जानते नहीं हो कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं। ये डिटेल रीडिंग्स होती हैं और उसका जवाब आपको कभी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जनरल रीडिंग्स में नहीं मिलने वाला। उसके लिए कंपलसरी है कि आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो, या अपने लिए आप किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से रिचुअल्स करवा लो, या एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर उपाय जान लो। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिश्ते को किसी ने रोका हुआ है। जैसे कहते हैं कि रिश्ता बांध देना, शादी बांध देना, प्यार बांध देना, सच्चा प्रेम ना मिले, इंसान प्यार की तलाश करता करता दर बदर भटकता रहे, शादी समय पर ना हो, तरक्की ना हो, नौकरी ना लगे, ऊंचाइयां ना कोई इंसान छुए। आपसे कुछ लोग जलते हैं, शायद आपको ये पता भी है, और आपके पर्सन के साथ भी यही है कि उनको भी अंदर से फील होने लगा है कि मुझे कोई रोक रहा है। वो चाहते हैं आपको प्यार देना, वो चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना, वो चाहते हैं आपको अपना लव
ऑफर करना कि अब इस रिश्ते को हम ऑफिशियल कर दें, शादी कर लें, सगाई कर लें, एंगेजमेंट कर लें। वो ये भी चाह रहे हैं कि वो आपको लेकर घर में बात करें, पर कुछ है जो उनको रोक रहा है या रोकती है। कोई पुरानी यादें रोकती हैं किसी एक्स की, या फिर किसी के साथ वो अभी भी कांटेक्ट में हैं। शायद इमोशनल कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, फिज़िकल कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। कोई उनका पास्ट रहा हो, कोई उनका पूर्व प्रेमी या प्रेमिका रहा हो जो वापस आ गई हो या आ गया हो, तो वो रिलीज़ तो कर रहे हैं उनको, लेकिन वो यादें जुड़ी हुई हैं, तो कम्प्लीटली ओपनली प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार है। एक्सेप्टेंस में भी नहीं आ रहे। बट एक बात है, आपके कार्ड्स देखकर मुझे ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है कि ये पर्सन आपको दिल तो दे बैठे हैं, आप उनको तन मन धन और बाहरी रूप से भी बहुत आकर्षित कर रहे हो। अट्रैक्टिव हो आप, ब्यूटीफुल हो आप, गुड लुकिंग हो आप, हेल्दी हो सकते हो, बॉडी प्रॉपर शेप में आपने रखी है, फिटनेस फ्रीक हो सकते हो कि अपनी फिटनेस का आप खासा ख्याल रखते हो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हो, इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हो। तो उनको आपसे ये तो पता है कि जैसा मैंने इमेजिन किया मेरा पार्टनर वैसा ही है, लेकिन फिर क्यों वो इतना टाइम लगा रहे हैं? क्योंकि उनके कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, और मैंने आपको बताया ये पास्ट से जुड़े हुए हैं। ये पास्ट का कोई लव अफेयर रहा हो, अगर इनकी कोई मैरिज टूटी है, इनका कोई डिवोर्स हुआ है, उस इंसान की यादें, हस्बैंड या वाइफ की पुरानी यादें। अगर इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेशन है, डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं और आपकी तरफ भी ध्यान है। और अगर इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ना ही ये मैरिड है, ना ही इनकी लाइफ में कोई और है, तो कोई तो है जिसका इस इंसान को इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि ये 21 जुलाई वाले दिन रात की नींद भी ढंग से नहीं ले पाएंगे। इनको नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं, अचानक रात को नींद खुल जाना, बेड पर उठकर बैठ जाना कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बाकी आपकी रीडिंग में स्पिरिट एनिमल निकले हैं। ये स्पिरिट एनिमल आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। आजकल आपने पुराने वीडियोस अगर ध्यान से सुने हैं, देखे हैं, तो पिछले कई दिनों से रीडिंग्स में स्पिरिट एनिमल बहुत आ रहे हैं। अगर आप नेचर लवर हो, एनिमल लवर हो, तो आपके लिए कोई संदेश ये स्पिरिट एनिमल देना चाहते हैं, सपने में आकर या फिर इंट्यूटिवली अगर आप इन एनिमल्स के साथ कोई कनेक्शन फील करते हो, तो कई बार ये भी हमारी लाइफ में गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी, गुड लक और हाई एनर्जी लेकर आते हैं। तो पहला स्पिरिट एनिमल निकला है यहाँ पीकॉक, मोर निकला है। मोर की फोटो रखना, मोर का कोई डेकोरेटिव आइटम आपने घर में अगर रखा हुआ है तो उसको आप रोज़ देखकर अपनी प्रॉब्लम बताएं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने अपनी प्रॉब्लम बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखाएं। दूसरा स्पिरिट एनिमल है एलिफेंट, हाथी। तीसरा स्पिरिट एनिमल है डॉग। चौथा स्पिरिट एनिमल है क्रॉ, कौआ। पांचवा स्पिरिट एनिमल है रैबिट, खरगोश। छठवां स्पिरिट एनिमल है लायन, शेर। सातवां स्पिरिट एनिमल है टॉर्टोइस, कछुआ। तो ये कुछ स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ड्रीम्स में दिख जाएं,
लाइव दिख जाएं या फिर कहीं भी आपको दिख जाए, किसी साइन या सिंबल के रूप में, किसी पिक्चर के रूप में, किसी वीडियो में दिख जाए, बार बार मन कर रहा है आपका कि आजकल मन कर रहा है जानवरों की सेवा करने का, और ऑलरेडी अगर आप इन्हें देख रहे हो तो ये गुड साइन है कि आपकी लाइफ में रिलेशन हो, लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, मनी हो, उसका फ्लो पॉजिटिव और स्पीड में होने वाला है। बाकी 21 जुलाई वाले दिन बहुत कम लोगों की पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट दिख रहा है। थोड़ा ईगो में है पर्सन, जल्दी कुछ नहीं बोलना चाहते, वो चाहते हैं बिना कहे बिना बोले सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझ जाए। तो आपकी तरफ से एफर्ट और इनिशिएशन चाहते हैं कि आप कोशिश करो, आप पहल करो। तो अगर आपको ठीक लगता है आप अपने पार्टनर को खुद जाकर कॉल करना, मिलना, पार्टनर के साथ बातें करना, पार्टनर को ये कहना कि चलो ठीक है पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हैं, अब हम आज के बाद पिछली बातों के ऊपर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा उनको बोलते हो, उनका हौसला बढ़ाते हो, तो उनको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। आज की इस रीडिंग में तो मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए वेट कर रहे हैं। ये अपनी हाई मैस्कुलिन एनर्जी में भी हैं और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस उनको आपसे फील होता है। तो आप इस पर्सन को अपनी फेमिनिन एनर्जी से, जैसे केयर करना, लव देना, सामने वाले को अपनी बातों से हील करना और खुशी देना, वो अगर आप करोगे तो रिश्ता लाइट भी रहेगा, रोमांटिक भी रहेगा और पैशन भी इंसान का आपके लिए बढ़ जाएगा। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 21 जुलाई थैंक यू गॉड, और अगर किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया आप उसको ज़रूर सुनिएगा। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 22 जुलाई वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है 22 जुलाई वाला, आपके पर्सन आपके लिए 22 जुलाई वाले दिन अचानक क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो ये अभी भी बताना नहीं चाह रहे और उस दिन भी नहीं बताएंगे। अगले आने वाले दिनों में कुछ एक्सपोज होगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कोई ट्रुथ सामने आएगा, कुछ ऐसा भी पता लग सकता है जिसके बाद आपकी आंखें खुल जाएं, कान खड़े हो जाएं, आप अवेयर हो जाओ, आप अलर्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। मैं डरा नहीं रही, क्योंकि जब ऐसे शब्द आप सुनते हो ना, अलर्ट होना, अवेयर होना, यानी कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो बहुत लोगों को लगता है रीडिंग नेगेटिव है। रीडिंग नेगेटिव नहीं होती। रीडिंग आपको ये बताने का प्रयास करती है कि ये होने की संभावना बन रही है, प्रोबेबिलिटी है। इट डजंट मीन कि ये होगा ही होगा। इट कैन हैपन और इट मे नॉट हैपन। ऑल राइट। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी ना फीलिंग्स को लेकर स्ट्रांगली फिजिकल ही होना चाहते हैं। पैशन है दिल में, लव की एनर्जी आपकी ज़्यादा लग रही है, उनकी कम लग रही है, लेकिन इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी, फिजिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ, और शायद उनको आपके साथ मिलकर सेक्सुअली एनर्जी एक्सचेंज करके मज़ा बहुत आता है। और इन्होंने अपने फ्रेंड्स में भी बताया होगा कि मेरी पार्टनर बहुत हॉट है, गुड लुकिंग है, बहुत प्रिटी है, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है। तो ये अपने आप पर ना एक, आप ये कह सकते हो कि प्राउड फील करते हैं कि मुझे एक बहुत ही सुंदर पार्टनर मिली है। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को खुद पर बड़ा नाज होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने जैसा सोचा था मेरे को वैसा ही इंसान मिला है। ये शायद ये बोलते नहीं हैं या बताती नहीं हैं, पर ये इनके अंदर आपके लिए एक इमेज बन गई है, एक इम्प्रेशन जम गया है आपका, जिसको ये हर किसी के लिए ना कंपैरिजन में रखते हैं। अगर इनके
पास्ट में भी कुछ रिश्ते रहे हैं, रिलेशन रहे हैं, तो इन्होंने उस इंसान के साथ भी आपको कंपेयर किया और आपका लेवल इन्होंने हाई देखा है कि आप एक ऊंचे लेवल के इंसान हो। ऊंचे लेवल का मतलब अमीर से नहीं होता, ऊंचे लेवल का मतलब होता है जिसके मॉरल्स हाई हैं, जिसके प्रिंसिपल्स हाई हैं, जिसके सिद्धांत ऊंचे हैं, जिसका अपने जीवन को लेकर आत्मसम्मान ऊंचा है, जिसको संस्कार हैं, जिसको अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज की वैल्यू पता है, जिसको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। तो ये सब वो आपके अंदर देखते हैं कि आप स्वाभिमान रखते हो, आपको अपने पर गर्व है, आप एक अचीवर भी हो सकते हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने दम पर बनाया हो सकता है या बना रहे हो। उस जर्नी को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अचानक ये आपको कॉल करेंगे उस दिन और सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज क्या होगा? ये पर्सन कोई ऐसा सरप्राइज देगा जिसको लेकर आप इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे कि आपका लिटरली मन करेगा पार्टी करने का, शॉपिंग करने का, खूब सारा एंजॉय करने का, ट्रैवल पे जाने का, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, क्योंकि ये सरप्राइज है मैरिज का प्रपोजल। जी हाँ, सही सुना आपने, मैरिज का प्रपोजल आपको देने का ये सोच रहे हैं। और उस दिन कुछ लोगों के पार्टनर ये बोल भी देंगे कि मुझे अब तुम ही से शादी करनी है, घर वाले माने या ना माने, समाज माने ना माने, हमारे आपस में विचारों को लेकर आपसी मतभेद हो या ना हो, हम चाहे एक दूसरे से कितने ही ऑपोजिट हैं बट हम कंपैटिबल हैं, बट हम एक दूसरे को ट्रू लव करते हैं और हम दोनों का विजन भी फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियर है। तो वो आपको अपना लव, अपना सच्चा इरादा, अपनी सच्ची नीयत, अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने वाले हैं। तो कुछ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ मैं एडवांस में, क्योंकि आपको शादी के लिए ये पर्सन उस दिन प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि बस अब कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाने लगा हूँ या मिलाने जा रही हूँ। कुछ लोगों के साथ मैरिज मुझे फ्यूचर में होती हुई दिख रही है और बाकी के लोगों को मैरिज का कोई कार्ड नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोग मैरिज नहीं करना चाहते, ऑलरेडी आप किसी और से मैरिड हो, ऐसा मुझे आपके कार्ड्स में समझ आ रहा है। या फिर जिनके लिए रीडिंग आप देख रहे हो वो कहीं और शादीशुदा पहले से हैं। तो ये पर्सन आपके साथ कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि अगर तुम मुझे पहले मिलते, मेरी शादी से पहले, तो हम दोनों की ही शादी होती। अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड पार्टी बीच में है, इनके वाइफ, इनके हस्बैंड की वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ढक लिया है, दबा दिया है। ये पर्सन आपको ऑलराउंडर भी मानते हैं। इस पर्सन को पता है आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बट एट द सेम टाइम हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ आप अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, आप ऑनेस्ट हो, आप ब्लंट हो, सच्चाई से पीछे नहीं भागते, सच्चाई का सामना करते हो और सच का साथ देते हो। तो इनको पता है हम दोनों अलग हैं, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलते हैं, आप उतना झूठ नहीं बोलते। और मुझे क्या लग रहा है, कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को पाने के लिए सावन के व्रत रखे होंगे, उपवास शुरू किया होगा कि हमें अपने पार्टनर से शादी हो जाए। और शायद आपने इस पर्सन को भी बोला होगा कि मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया का हर प्रयास करूँगा या करूँगी। मुझे लगता है ये बातें आपके पार्टनर को खुशी देती हैं, एक्साइटमेंट देती हैं और एक हाई होप भी देती हैं, क्योंकि ये पर्सन ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा किसी के साथ प्यार को लेकर इस लेवल का इंटेंस कनेक्शन फील नहीं करे थे। इन्होंने कभी भी ऐसा रिश्ता जीवन में पाया नहीं। हो सकता है पहले इनकी लाइफ में कुछ लोग आए हों, चले गए हों, लेकिन आपके साथ जो
कनेक्शन बना है ना वो बहुत इंस्टेंट बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। कुछ ही दिनों में ऐसी गहरी एनर्जी महसूस की इन्होंने, गहरा प्यार महसूस किया जो इनको फील किसी और के साथ नहीं हुआ। तो ये पर्सन ना आपको एक अलग लेवल पर देखते हैं, बट इनको ना थोड़ा सा कंट्रोल करने की आदत है। अगर इनके हिसाब से आप चलते हो तो इन्हें अच्छा लगता है जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हो, अपने लिए बात करते हो कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तब ये उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। तो उस दिन बहुत नॉर्मल ही दिन जाएगा, कोई बहुत बड़ा चेंज मैं नहीं देख रही, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुड न्यूज़ आई है कार्ड्स के अंदर। किसी को तो गुड न्यूज़ मिलेगी, कार्ड्स में ऐसे ही नहीं एनर्जी आती। मैरिज प्रपोजल का भी कार्ड आया था, वेडिंग का कार्ड भी आया है। तो 22 जुलाई के बाद भी ये ऑफ़र आपको कर सकते हैं मैरिज के लिए। और कुछ लोगों का पार्टनर तो ये सोच रहा है कि वो आपको कोई भी अपनी लाइफ का सच बता दे कि उसको इस रिश्ते में फ्यूचर क्या चाहिए, शादी चाहिए या सिर्फ रिलेशन रखना है, या वो किसी थर्ड पार्टी में है। तो वो सॉरी बोलने जैसी एनर्जी भी उस दिन फील करेंगे कि मैं इसको सच बता दूं कि मैंने धोखा दिया था पास्ट में, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ या बदल चुका हूँ, मुझे एक मौका दे दो। कुछ ऐसे विचार 22 जुलाई वाले दिन इनके अंदर आ रहे हैं। तो अचानक ये किसी से फ़ोन भी करवा सकते हैं, फ्रेंड से, रिश्तेदार से, किसी की हेल्प ले सकते हैं कि उसको फ़ोन करके बोल दो कि मुझे उससे कुछ क्लियर करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 22 जुलाई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।